मैथमेटिकल एजुकेशन में। तो चलिए आज हम अपना 25 सितंबर को जो फुल ग्रुप थ्योरी का टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करते हैं। और जैसा कि डिजिटल बोर्ड के साथ ही ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे अभी हम इसमें, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, द मैपिंग phi such that Z5 to Z5 satisfying phi2 is equals to 3 is a group homomorphism, then फर्स्ट ऑप्शन है phi1 is equals to 2, phi1 is equals to 4, phi3 is equals to 2 and phi3 is equals to 4। देखिए क्वेश्चंस जितने भी मैंने बनाए थे वो लगभग वो जो लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड थे, और इसमें 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो लेक्चर के ही हैं लगभग, ठीक है। तो टफ नहीं था, सिंपल था क्वेश्चन ये। और आपका ये समझ लीजिए कि पूरी ग्रुप थ्योरी को रिवाइज कर रहे थे सारे क्वेश्चन। आपने पूरी ग्रुप थ्योरी पढ़ रखी है तो लगभग हर पार्ट से कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे मैपिंग गिवन है phi such that Z5 to Z5, ओके। मुझे मैपिंग गिवन है Z5 to Z5, phi such that Z5 to Z5 and phi2 is equals to 3। तो ये मेरे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। हमें फाइंड करना है phi1 एंड phi3। phi1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए जो हमें गिवन है हम उसी में देखते हैं। phi2 को हम ऐसा लिख सकते हैं phi1 + 1, ओके। होमोमॉर्फिज्म है तो इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं phi1 + phi1 is equals to 3, twice of phi1 is equals to 3। अब phi1 पुट करते हैं, अगर मैं यहां पर 2 रखता हूं तो क्या आएगा, 2 × 2 4 आएगा। मॉडुलो 5 है तो मेरे पास 4 ही आना है, लेकिन आना क्या चाहिए, 3 आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कैसा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, ओके। सेकंड ऑप्शन क्या है, 4। अगर मैं यहां पर phi1 = 4 यहां करता हूं तो 4 × 2 = 8/5 करूंगा तो 3 आएगा रिमाइंडर। तो ये मेरे पास करेक्ट है, तो ये जो होगा ये बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा, अगर मैं phi3 की बात करता हूँ, phi3 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो phi3 के लिए देखिए जितना भी हमें कंडीशन गिवन है या हमने जो और निकाला है उन्हीं से ही हमारा नेक्स्ट पार्ट सॉल्व होता है, ठीक है। तो phi3 की अगर मैं बात करता हूँ तो phi3 को हम लोग ऐसा कर सकते हैं phi2 + 1, होमोमॉर्फिज्म है तो phi2 + phi1। phi2 क्या है, phi2 हमें गिवन है 3 और phi1 अभी हमने निकाला 4 है। एडिशन मॉडुलो 5 है तो 4 3 7/5 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये मेरे पास phi3 = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन का बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन होगा और डी फॉल्स हो जाएगा आपका। चलिए सेकंड देखते हैं हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 एंड A5 is equals to identity for all A belongs to G, then number of element of order 5 in G are 24, number of element of order 5 in G are 16, number of subgroup of order 5 of G are 6, number of element of order 5 of G are 4। तो एलिमेंट और सबग्रुप के बारे में ही हमें देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो G का ऑर्डर है वो 25 है, G का जो ऑर्डर है वो 25 है, p² टाइप का ग्रुप है ना, तो अबिलियन होगा ये, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि अबिलियन तो होगा ही होगा, ठीक है। एंड A5 = to आइडेंटिटी, मतलब A को ऑपरेट कर रहे हैं हम 5 टाइम्स तो आइडेंटिटी दे रहा है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, मतलब G में जितने भी एलिमेंट हैं उनको 5 टाइम्स अगर हम लोग ऑपरेट करते जा रहे हैं तो आइडेंटिटी कंफर्म में दे देंगे, ठीक है। अगर देखिए अगर इसमें अबिलियन है तो हम इसमें यहाँ पर 2 तरह के ग्रुप की बात कर सकते हैं, एक तो Z25 की बात कर सकते हैं, एक Z5×5 की बात कर सकते हैं। बात में आ रही है। अच्छा, अगर मैं Z25 की बात करता हूं तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है, 1 5 25, मतलब इस ऑर्डर के यहां पर एलिमेंट रहेंगे। अगर 25 ऑर्डर का एलिमेंट रहेगा तो इस प्रॉपर्टी को तो फॉलो नहीं करेगा ना, क्योंकि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G बोला है उसने कि जितने भी आपके एलिमेंट होंगे G के वो इसको जरूर फॉलो करेंगे कि 5 टाइम्स उनको खुद में, मतलब उनको ऑपरेट कर लो तो वो आइडेंटिटी दे देंगे। खुद में ही ऑपरेट करते रहो 5 टाइम्स तो वो आइडेंटिटी दे देंगे, लेकिन 25 ऑर्डर का जो होगा वो नहीं करेगा, तो यहां से ये नहीं ले सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ये बचा, ओनली ऑप्शन ये बचा हमारे पास, ठीक है। तो Z5×Z5, अब जो भी पूछा गया है अब इसके बारे में सब जानते हो आप, वो आराम से बता सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है ना ऑर्डर 5 का, लो 5 1 1 5 5 5,
तो 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, या 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे 24। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अच्छा सब ग्रुप देख लेते हैं, चलिए यहां पर अब हम लोग सब ग्रुप देख लेते हैं। यहां पर अगर हम लोग सब ग्रुप देखते हैं, सब ग्रुप देखते हैं हम लोग यहां पर नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ, अच्छा सब ग्रुप अगर हमें निकालना है, अगर हमें यहां पर सब ग्रुप निकालना है ऑर्डर 5 का, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अबेलियन है तो हम ऐसा कर सकते हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, ऑर्डर 5 के हमको सब ग्रुप फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ऑर्डर 5 साइक्लिक ही होता है हमारे पास हालांकि, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 अपॉन 5 है। तो ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 5 ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 कितने हैं 24 अपॉन 4, तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा जो कि यहां पर गिवन है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका कैसा हो गया, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। और डी ऑप्शन बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 ऑफ जी आर 4, ठीक है। तो वो 24 वैसे ही कंसीडर, तो आप सिंपली यहां से निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग यहां पर अब, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नेसेसरली ट्रू। If H and K are subgroup of G, then HK is also subgroup. HK is subgroup of G. If and only if HK is equals to KH. तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना, if and only if लगता है ना, HK is equals to KH। तो ये फॉल्स हो गया आपका, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये अगर आपको दिया होता तब आप कर सकते थे, ठीक है। अच्छा बी क्या है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P क्यूब इज ऑलवेज अबेलियन। Q8 ले लो भाई, P2 रख लो, Q8 ले लो, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इफ n इज ऑड एंड सिग्मा इज एन n-1 साइकिल इन Sn, देन सिग्मा कम्यूट विद एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। n हमें ऑड लेना है, तो अगर मैं यहां पर n इज इक्वल टू 3 ले लूं, ठीक है, तो ये मेरे पास S3 बन जाएगा। n-1 मींस 2 लेंथ की साइकिल। S3 में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2, ठीक है। 2 लेंथ की, अब n-1 करेंगे 3-1 2 लेंथ की साइकिल अगर हम लेते हैं, 1 2 मैंने लिया, तो मैं किसी 2 लेंथ के लाइक एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, किसी 2 ऑर्डर के एलिमेंट के साथ मैं कम्यूट करा रहा हूं, देखता हूं यहां पर 1 3 के साथ करता हूं अगर मैं, तो 1 की 3 है, 3 की 3 है, और 3 की 1 1 की 2, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहां पर करता हूं तो ये कम्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। देखेंगे आप यहां पर 1 की 2 है, और 2 की 2, और 2 की 1 1 की 3, तो ये कम्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया। तो 3 ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस दिया गया है, तो ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहां पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरली ट्रू। अच्छा ये स्टेटमेंट तो मैंने बताई है आपको, लेक्चर में ही बताया है कि अगर अबेलियन होगा तो ये पॉसिबल है, A B belongs to G, order of A is n, order of B is m, and GCD of m, n is 1, then order of AB is equals to mn, ठीक है। लेकिन अगर नॉन अबेलियन है, अगर यहां पर हमारे पास नॉन अबेलियन है, तो उसके लिए मैं काउंटर एग्जांपल दे देता हूं, और इवन मैंने लेक्चर में भी दिया था। A is equals to, अगर मैं यहां पर -1 1 0 0 ये रख लूं, और B is equals to -1 1 1 0, ओके। A का जो ऑर्डर होगा हमारे पास वो कुछ 4 होगा, और ऑर्डर ऑफ B 3 है, आप निकालिएगा, ठीक है। और जब आप AB निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 एंड ये -1, तो -1 आया 0 0, ठीक है। और फिर ये -1 +1 हो जाएगा 0, एंड यहाँ पर -1, तो ये आएगा। इसका जब आप ऑर्डर निकालोगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ AB इज इनफाइनाइट ऑर्डर, ठीक है। तो जो बी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है।
ओके अच्छा चलिए हम बात करते हैं सी स्टेटमेंट की। देयर एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 सच दैट ऑर्डर ऑफ ZG इज 4। ऐसा क्या एग्जिस्ट करेगा ग्रुप 60 ऑर्डर का जिसका सेंटर का ऑर्डर 4 हो। चलिए ठीक है देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है, ठीक है 60 ऑर्डर का ग्रुप, तो अगर मैं G बाई ZG जब करूंगा, G बाई ZG करूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, G 60 बाई 4 दैट इज 15 आएगा ना, सॉरी 15 आएगा, ठीक है, विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z15, क्योंकि 15 ऑर्डर का हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 3 into 5 में डिवाइड करेंगे, 3 does not divide 4, 3 does not divide 4, Q does not like P does not divide Q minus 1, तो हम बोलते हैं ना कि साइक्लिक होगा। तो ये 15 ऑर्डर का जो होता है हमारे पास ग्रुप वो साइक्लिक होता है, तो ये हमारे पास साइक्लिक आएगा। ये साइक्लिक आया, दिस इंप्लाइज G इज अबिलियन, यही तो थी ना, और ये मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट है कि G बाई ZG इज साइक्लिक देन G इज अबिलियन। तो G अगर अबिलियन हो गया तो G ZG के इक्वल आ जाएगा, तो G बाई ZG करोगे तो वो 1 आएगा, लेकिन यहाँ 15 आ रहा है तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास सी ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन कैसा है, इनकरेक्ट है। अच्छा डी की अगर मैं बात करता हूं, अगर यही बात मैं डी की करता हूं, अगर मैं डी की बात करता हूं, Z प्लस हैज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स, ठीक है, इसका PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो कोई नोट आउट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस समझिए आप चीजों को। ओके Z प्लस हैज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। अच्छा प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ की बात कर रहा है, ठीक है, Z प्लस के मेरे पास NZ टाइप के ही होते हैं सब ग्रुप। तो अगर मैं बात करता हूं Z बाई NZ करूंगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास N ही आएगा, जो कि क्या आएगा, वो फाइनाइट ही होगा। तो इसका इंडेक्स कैसा, इंडेक्स हम ऐसे ही निकालते हैं, उसके प्रॉपर सब ग्रुप के साथ हमको निकालना है, Z बाई NZ किया तो हमारे पास N ही आएगा, तो जो कि फाइनाइट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये देख सकते हो आप, ये मेरे पास क्या होगा, ये भी ऑप्शन जो होगा आपका वो क्या होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन। ठीक है, वो भी ऑप्शन कैसा होगा, करेक्ट होगा। तो A एंड D इसके करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर देखते हैं हम लोग। Consider the quotient group Q by Z, then order of the element 4 by 5 plus Z in Q by Z। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया होगा कि जो Q by Z होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है C स्टार डॉट के। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी C स्टार डॉट की हो वो आप लगा दो इसमें। ठीक है, आपका काम आसान हो जाएगा, और इसके बारे में सब कुछ बता रखा है मैंने C स्टार डॉट के बारे में। अच्छा, मैं अगर एलिमेंट की बात करता हूँ Q by Z के, तो वो आपके कैसे होते हैं, P by Q प्लस Z, P by Q प्लस Z। और अगर आप ऑर्डर की बात करोगे, अगर आप ऑर्डर की बात करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि P by Q प्लस Z। ठीक है, अगर आप ऑर्डर की बात करते हो कि इसका क्या होगा ऑर्डर इस टाइप के एलिमेंट का, और PQ क्या है, GCD इनका 1 है, तो आप देख सकते हो P by Q प्लस Z करोगे, फिर प्लस P by Q प्लस Z करोगे। ठीक है, ऐसे ही जब आप करोगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इनको जब करोगे आप, तो मेरे पास क्या आएगा, ये 2P इसी तरह आएगा। ठीक है, और जैसे ही ये Q टाइम्स करोगे आप इसको, जब जैसे ही Q टाइम्स करोगे तो वो आइडेंटिटी दे देगा। बात समझ में आ रही है, जैसे ही Q टाइम्स करोगे आप तो वो आइडेंटिटी दे देगा। सपोज जैसे 4/5 की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर 4/5 की बात कर रहे हैं, तो 4/5 की सॉरी, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर 4/5 की बात कर रहे हैं, 4/5 प्लस Z की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक टाइम ऑपरेट करो 4/5 प्लस Z, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 into 4/5। ठीक है, फिर थर्ड टाइम ऑपरेट करोगे जब आप, तो 3 into 4/5, तो सॉरी 3 into 4/5 प्लस Z। ठीक है, 4 टाइम्स अगर आप करोगे ऑपरेट, या ऑपरेट कर रहे हो ना सिंपली, ठीक है, तो 4 into 4/5 प्लस Z। ठीक है, और 5 टाइम्स जब आप करोगे ऑपरेट, हम सिंपली ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब करके देखिए, ये चीज ऐसे करते जाइए, तो 5 into 4/5, तो 5 से 5 वो हो जाएगा, तो 4 प्लस Z, वो आपका वो आइडेंटिटी आ गया ना। बात में आ रही है। ठीक है, तो जो P by Q टाइप के होते हैं, जो P by Q टाइप के होते हैं, उनका जो ऑर्डर होता है, ठीक है, P by Q प्लस Z, ठीक है, Q by Z टाइप के होते हैं, तो उनमें जो ऑर्डर होगा आपका वो Q होगा।
ठीक है, उनके जो एलिमेंट होंगे p बाई क्यू प्लस जेड टाइप के होंगे और जो उनका ऑर्डर होगा वो क्यू हो। बात में आ रही है? ठीक है, तो अगर मैं यहां पर लिखूं ऑर्डर p बाई क्यू प्लस जेड इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, सी स्टार डॉट के ये आइसोमॉर्फिक होते हैं। डन, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? 5 आएगा ऑर्डर इसका, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका इसका, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर देखते हैं हम लोग। फॉर एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 एंड एनी सब ग्रुप एच ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 4 देन, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है? ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास है 36। अभी इसमें काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूं मैं और इवन आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पर सीखेंगे हम लोग डिजिटल बोर्ड के थ्रू। इवन हेल्प करेगा ये हमें इंटीग्रल कैलकुलस में, वेक्टर कैलकुलस में काफी अच्छे से हेल्प करेगा, ठीक है, 3D फिगर बनाने में, 3D को विजुअलाइजेशन करने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है, इवन मुझे बहुत हेल्प करेगा आपको शो करने में कि कैसे मतलब हमारे पास जैसे होते नहीं कि हमारे पास कोन है और सिलेंडर है, उसके बीच का एरिया लाइक वो जब कट करते हैं तो कैसे प्रोजेक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो जी का ऑर्डर हमारे पास 36 है और एच सब ग्रुप है जी का एंड एच का ऑर्डर क्या है? 4 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एच इज सबसेट ऑफ जेड जी, प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड जी। सेकंड है एच इज इक्वल टू जेड जी। अच्छा, इक्वल के बारे में पहले देख लेते हैं, एच इक्वल टू जेड जी। अगर मान लीजिए जी के बारे में कुछ उसने बोला तो है नहीं ना कौन सा ग्रुप है, ठीक है, अगर मैंने जी को जेड 36 ले लिया तो इसका जो जेड जी होगा वो इसके इक्वल होगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा? जेड जी का 36 आएगा, ऑर्डर ऑफ जेड जी इज 36। लेकिन यहां पर क्या है? एच का ऑर्डर 4 है, तो क्या इक्वल हो पाएगा? बात में आ रही है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो सॉरी बी ऑप्शन इनकरेक्ट, बी ऑप्शन इनकरेक्ट। अच्छा, अब सबसेट की बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं तो देख सकते हैं आप, फर्स्ट ऐसे सबसेट ऑफ जेड जी बोला है ना उसने, ठीक है। अगर मैं यही जी को ही अगर मैं जी को ही यहां पर अगर मैं जी को ही D18 ले लेता हूं, 36 ऑर्डर है, ओके। जेड जी का ऑर्डर इसमें क्या होगा? इसमें जेड जी का ऑर्डर क्या होगा? इसमें जेड जी का अगर मैं ऑर्डर निकालूंगा तो वो मेरे पास 2 ही तो आएगा ना, एक रिफ्लेक्शन सॉरी एक रोटेशन रहेगा और एक आइडेंटिटी रहेगी, ठीक है, A9 और एक आइडेंटिटी, तो 2 ही तो रहेगा ना आपका जेड जी का ऑर्डर, 2 रहेगा। लेकिन यहाँ एच का ऑर्डर क्या है? 4 है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है? एच इज सबसेट ऑफ जेड जी, तो रॉन्ग हो गया वो, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो गया? ये आपका इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन, यहां से आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। बात में आ रही है? अच्छा, सी नंबर देखते हैं हम लोग। एच इज नॉर्मल इन जी, एच इज नॉर्मल इन जी, ठीक है। नॉर्मल की चलिए हम बात करते हैं। यहां पर अगर हम लोग यहां पर नॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है, एच का ऑर्डर क्या है? 4 है। एच का ऑर्डर हमारे पास क्या है? 4 है। और ग्रुप का ऑर्डर क्या है हमारे पास? ग्रुप का ऑर्डर 36 है। अच्छा, एच का ऑर्डर 4 है, या तो मैं ये बोलूं कि इसको 2 स्क्वायर टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 स्क्वायर टाइप में हम इसको लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर जो होगा आपका वो डिवाइड करेगा 36 को। अगर मैं साइलो थ्योरम से समझा रहा हूं इसको, साइलो प्रूफ से थोड़ा रिलेट करके बता रहा हूं, 2 स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा, बट 2 क्यूब जो होगा वो डिवाइड नहीं करेगा 36 को, ठीक है। अगर इसमें यूनिक मिल जाता है हमको 2 ऑर्डर का, अगर हमको यहाँ पर 2 ऑर्डर का मतलब साइलो सब ग्रुप मिल जाता है तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल होगा ये जो एच है। अगर हमें नहीं मिलता है, यूनिक नहीं मिला, तो फिर हम इसमें बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। एक मैं यहाँ पर मैंने एक ग्रुप बनाया S3 क्रॉस Z3 का 6, और इसका क्या है? ठीक है, 6 है और 36 है ना मेरे पास, तो Z6 कर लेता हूँ यार इसको, ठीक है, इसको मैं Z6 कर लेता हूँ।
S3 क्रॉस Z6 का, ठीक है। अब 36 ऑर्डर है इसका, और इसके मैंने 2 सेट लिए, ठीक है, 2 सेट लिए, 2 सब ग्रुप लिए बोल सकते हैं। H1 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी 12 क्रॉस 03, ये देखेंगे 4 ऑर्डर का होगा, और ये सब ग्रुप ही होगा आपका इसका आइडेंटिटी 13 क्रॉस 03। पास में आ रही है, ठीक है। ये भी 4 ऑर्डर का है, ये भी 4 ऑर्डर का, दोनों सब ग्रुप होंगे, दोनों सब ग्रुप होंगे। अच्छा, आगे क्या बात करते हैं अब, यहाँ पर दोनों सब ग्रुप होंगे। देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से तो हमको पहले ये समझ में आ रहा है कि ये जो मेरे पास है 2 स्क्वायर डिवाइड 36, ठीक है, बट 2 क्यूब डज नॉट डिवाइड 36। तो यहाँ से हमको ये चीज पता चले, देयर एग्जिस्ट 2 SSG ऑफ G ऑफ ऑर्डर 4। यहां पर एक तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहां पर हमने ये चीज आपको दिखा दिया कि यहां पर 2 ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यूनिक नहीं हुआ ना 2 SSG यूनिक नहीं है तो वो नॉर्मल नहीं होगा। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज 2 SSG मेरे पास क्या है, यूनिक नहीं है, ओके। 2 SSG इज नॉट यूनिक, या मैं बोलूं H इज नॉट यूनिक, ठीक है, यूनिक इन G, यूनिक नहीं है तो मेरे पास नॉर्मल भी नहीं होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज H इज नॉट नॉर्मल इन G। भाई मैंने सब कुछ बताया यार, साइलो थ्योरम में तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा, इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। डी ऑप्शन बोला गया है, डी ऑप्शन में क्या बोला है उसने, डी ऑप्शन में बोला है H इज अबेलियन, है ना, H इज एन अबेलियन ग्रुप। तो भाई 4 ऑर्डर का ग्रुप है तो अबेलियन तो होगा ही ना, तो ये करेक्ट होगा ऑप्शन आपका, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी ये फॉल्स है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में क्या है, जो ग्रुप दिया गया है हमको, इफ G इज इक्वल टू Z4 क्रॉस Z4 बाई 2,2, ठीक है, देन G इज आइसोमॉर्फिक टू Q8 Z2 क्रॉस Z2 एंड Z2 क्रॉस Z4 Z8, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर G जो हमें गिवन है वो कैसा है, Z4 क्रॉस Z4 अपॉन इससे जनरेटेड जो मेरे पास आ रहा है सेट, ठीक है, वो है, ठीक है। इससे जो जनरेटेड होगा वो क्या होगा मेरे पास, 2,2 से जो जनरेटेड होगा वो मेरे पास क्या आएगा, 2,2 आएगा, 0,0 आएगा। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, और ऊपर वाले का ऑर्डर क्या है, 16 है। तो G का ऑर्डर क्या होगा, 16/2 विच इज 8। एक चीज कंफर्म है, ठीक है, 8 आया G का ऑर्डर। अच्छा ये देख रहे हो आप कि ये G कैसा है मेरे पास, अबेलियन है, Z4 क्रॉस Z4 है ना, अबेलियन है, साइक्लिक तो है नहीं, अबेलियन है। तो भाई ये अबेलियन है ना, जो G है मेरे पास वो अबेलियन है, तो Q8 तो होगा नहीं। यहां से हमको ये समझ में आता है कि ये कट हो गया, बात में आ रही है, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास Z4 क्रॉस Z4 है, तो इसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 8 ऑर्डर का यहाँ पर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा Z4 क्रॉस Z4 में, तो Z8 नहीं बन सकता ये, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, बात में आ रही है, ठीक है। अच्छा इसमें 4 ऑर्डर का तो एलिमेंट होगा, कैसे होगा, आप एक एलिमेंट चूज करिए। मैंने एक चूज किया एलिमेंट चूज किया, लेट x इज इक्वल्स टू 1,0 प्लस, ये इस टाइप का ही तो होगा ना, कुछ जो इसके एलिमेंट होंगे वो कुछ इसी टाइप के तो होंगे ना, 1,0 प्लस दिस, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन यहां पर देखोगे आप Z2 क्रॉस Z2 में 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको, तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। सब कुछ बता चुका हूं यार, थोड़ा सा इसीलिए फास्ट चल रहा हूं, बाकी तो सब बता रखा है मैंने। तो सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन की ओर। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर एग्जिस्ट एन ऑनटू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ऑनटू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में बोल रहा है, कर रखी है हमने क्वेश्चन, ठीक है। फ्रॉम Z2 K4
Z2K4। अच्छा Z2G की बात करता हूं अगर मैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के लिए फ्रॉम Z2G, ठीक है। तो नंबर ऑफ, मतलब बताया था मैंने, नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल्स टू 0 इफ G इज फाइनाइट नॉन साइक्लिक, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट मैंने बताई थी आपको। और 2 होगा इफ G इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, Z से Z में, ठीक है। देख सकते हैं G इज फाइनाइट नॉन साइक्लिक, ये K4 कैसा है, फाइनाइट नॉन साइक्लिक है, तो मेरे पास 0 होनी चाहिए, ठीक है। 0 मतलब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी होमोमॉर्फिज्म, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बी क्या है, फ्रॉम S3 to S4, S3 to S4। देखिए S3 का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, वो लेस होगा S4 से, तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कर ही नहीं सकती। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो ये होना चाहिए वो मेरे पास क्या होना चाहिए, वो इससे ग्रेटर होना चाहिए, तभी ऑन टू एग्जिस्ट करेगी। पास में आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास, ये भी ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, Z2 क्रॉस Z4 to Q8, Z2 क्रॉस Z4 to Q8, Z2 क्रॉस Z4 to Q8 की अगर मैं बात करता हूं, देखिए स्टेटमेंट हमने देखा था, इफ G is abelian then f of G is also abelian। मैपिंग है ना, तो अबेलियन की मैपिंग अबेलियन में ही होगी। बात में आ रही है ना कि अबेलियन है तो अबेलियन में ही मैपिंग करेगा। यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ जी भी अबेलियन होना चाहिए, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए एफ ऑफ जी जो होगा आपका वो Q8 के इक्वल आना चाहिए, जो कि वो अबेलियन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, Q8 अबेलियन नहीं होता। तो भाई यहां भी एक भी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो यहां भी एक भी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। चलिए S4 to S2 देख लेते हैं, S4 to S2 देखते हैं हम लोग। चलिए S4 to S2 देखेंगे अगर हम लोग, S4 to S2। अच्छा S2 जो होता है मेरे पास वो Z2 के ही तो आइसोमॉर्फिक होता है। बात में आ रही है, ठीक है। या मैं इसमें किस टाइप के ले लूं, 1 - 1 ले लूं। बात में आ रही है S2 में, ठीक है। या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 और -1, ठीक है। तो अच्छा मैपिंग अगर मैं देखूंगा, नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल्स टू, देखिए इज इक्वल्स टू, या मैं मैपिंग की बात कर रहा हूं कि सॉरी नंबर ऑफ, कहां से बोल रहा हूं, ठीक है। जो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, या मैपिंग की मैं बात करूं तो 1 पर मैप करेंगे, वो मैप करेंगे S4 के जो इवन होगा, इफ सिग्मा इज इवन, और इफ सिग्मा इज ऑड तो वो -1 पे जाएंगे, ठीक है। मैं ऐसे मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं, मैंने ऐसी मैपिंग डिफाइन करी है, मैंने ऐसी एक मैपिंग डिफाइन करी है यहां पर, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑन टू होम ऑप्शन तो दे देंगे ना, पास में आ रही है, ठीक है, कि अगर सिग्मा इवन है तो 1 पे भेज दिया मैंने सारे जितने भी इवन है, और जितने भी इसके ऑड हैं वो सारे -1 पे भेज दिए, तो ऑन टू होम ऑप्शन हमारे पास एग्जिस्ट कर गई। तो हमारे पास फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो जो फोर्थ आपका ऑप्शन होगा वो कैसा होगा, वो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन। बात समझ पा रहे हो। अच्छा 9th नंबर देखते हैं हम लोग, 9th नंबर देखते हैं हम लोग। Let G be a group and let f of G denote the collection of all subgroup of G। f of G कैसा है, collection of all subgroup of G, ठीक है। Which of the following situations can occur। अच्छा G फाइनाइट है तो f of G इनफाइनाइट होगा, मतलब G फाइनाइट है तो उसके सबग्रुप का जो कलेक्शन होगा क्या वो इनफाइनाइट होगा, तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट। G इज इनफाइनाइट
एफ ऑफ जी फाइनाइट, मतलब ग्रुप अगर इनफाइनाइट है तो उसका जो कलेक्शन होगा सब ग्रुप का वो बता रहा है कि फाइनाइट होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, वो जी कॉमा एफ ऑफ जी आर इनफाइनाइट है, जी इनफाइनाइट है तो एफ ऑफ जी भी इनफाइनाइट होना पड़ेगा, एफ ऑफ जी इनफाइनाइट है तो जी को भी होना पड़ेगा। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस किया था हमने। अच्छा, जी काउंटेबल है बट एफ ऑफ जी इज अनकाउंटेबल। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन TFR की बात करूं तो 2-3 बार लगभग पूछा गया इसमें। ठीक है, तो जी को जी आपका कैन ओकर बोला है ना उसने। ठीक है, तो जी को अगर मैं यहां पर Q प्लस ले लूं तो जो Q प्लस ग्रुप होता है हमारे पास, ठीक है, काउंटेबल तो है ये, ठीक है, लेकिन इसके सब ग्रुप का जो कलेक्शन होता है, ठीक है, जो एफ ऑफ जी आएगा आपका वो क्या आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। ये बहुत पूछा जाता है, Q प्लस के बारे में बहुत पूछा जाता है TFR की बात करो तो। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्वेश्चन यहां पर अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू इन Sn एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर आर कॉन्जुगेट। Sn की बात कर रहा है। अगर मैं यहां पर S4 ले लूं, S4 की बात करूं, ठीक है, इसमें 2 ऑर्डर के एलिमेंट की बात करूं अगर मैं, तो 1 2 1 3 2 3, ठीक है, आगे इसी तरह होते हैं, 6 होते हैं हमारे पास, 1 4, ठीक है, 2 4 3 4, ठीक है, ठीक है, हो गए सारे। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, हमें सिंपली क्वेश्चन से मतलब है, हमें इतना नहीं लिखना। ठीक है, तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट है, ठीक है, और ये भी 2 ऑर्डर का है। क्या ये दोनों एक ही क्लास में होते हैं, इनकी अलग क्लास होती है, इनकी अलग अलग क्लास होती है, मतलब इसकी भी अलग ही होती है इन दोनों में, ठीक है, और इनकी अलग होती है क्लास, तो ये दोनों एक ही क्लास के मेंबर नहीं है, तो कॉन्जुगेट नहीं है। ठीक है, वो बोल रहा है इन Sn एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर आर कॉन्जुगेट। तो देख सकते हो आप यहाँ पर कि ये कैसे होते हैं, ये कॉन्जुगेट कहने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया आपका ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, सेकंड क्या है, इफ एवरी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप जी साइक्लिक, ठीक है, देन जी इज साइक्लिक। एक मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, काउंट एग्जांपल, जी को आप a/2 पावर k, मतलब ये सेट ले रहा हूँ मैं, a बिलोंग्स टू z एंड k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका जितने भी सब ग्रुप होंगे वो आपके कैसे होंगे, मतलब जी जो है हमारे पास a/2 पावर k प्लस, ठीक है, ऑपरेशन ए, सब ग्रुप होंगे वो सारे साइक्लिक होंगे, बट ये साइक्लिक नहीं है। ठीक है, ये चेक करिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, काउंट एग्जांपल, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप जी containing 60 elements of order 2, 60 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। मैंने बोला था 2 ऑर्डर के हमारे पास कैसे होते हैं, ऑड होते हैं, ये बताया था आपको, बट यहाँ इवन बोल रहा है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। डन। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। 11 नंबर में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ऑड जेड इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, बताया था मैंने, करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट। इफ जी इज साइक्लिक देन ऑड जी इज साइक्लिक। ऑड Zn जो होता है हमारे पास वो आइसोमॉर्फिक होता है UN के। ठीक है, ये हमेशा अबेलियन होगा, ये भी बताया था मैंने आपको, बट साइक्लिक नहीं कह सकते हैं इसको हमेशा। ठीक है, तो अगर मैं ऑड Z8 ले लूं सिंपली, तो U8 का आइसोमॉर्फिक होगा। U8 का ऑर्डर क्या होता है, 4 होता है, U8 का ऑर्डर 4 होता है, तो ये Z2 क्रॉस Z2 की ही तो आइसोमॉर्फिक होगा ना, पास में आ रही है। ठीक है, तो G मेरे पास कैसा है, साइक्लिक है, बट ऑड G जो आया है मेरे पास, ऑड G जो आया है वो मेरे पास अबेलियन है, साइक्लिक नहीं है, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया आपका। सी ऑप्शन क्या है, इफ G इज अबेलियन देन ऑड G इज अबेलियन। ठीक है, देखो इसके लिए मैं बताता हूं आपको, जो मेरे पास ऑड ZP, इसके लिए काउंट एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ZP क्रॉस ZP क्रॉस ZP क्रॉस एंड सो ऑन ZP। ठीक है, ये मेरे पास है n टाइम्स, ये n टाइम्स है। ठीक है, ये आइसोमॉर्फिक होता है GLNR के,
आर बोलूँ या एफ, फील्ड कर दिया मैंने, ठीक है। और इसको आप जानते हैं कि ये मेरे पास नॉन अबेलियन है, ठीक है। इसका मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं बताया मैंने इसको शायद, ठीक है। तो और जेड क्रॉस जेड एंड सॉन जेड एन टाइम्स है, तो ये आइसोमॉर्फिक होता है GLN F के, ठीक है। F मेरे पास फील्ड है, तो ये नॉन अबेलियन है, तो देख सकते हो ये मेरे पास अबेलियन है बट, और G जो आया मेरे पास वो नॉन अबेलियन आया, ठीक है। तो ये जो होगा वो कैसी होगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, और Z इज आइसोमॉर्फिक टू Z, तो इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नंबर देखते हैं। लेट G बी अ ग्रुप सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी दैट F सच दैट G to Z 221 इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। F सच दैट G to Z 221, ठीक है, इज अ होमोमॉर्फिज्म implies F of G is equals to 0 for all G belongs to G, for all G belongs to G, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट है वो सारे इसके जीरो पे मैप कर रहे हैं, पास में आ रही है, जितने भी एलिमेंट है वो जीरो पे मैप कर रहे हैं, ठीक है। देन G कैन नॉट बी, G नहीं हो सकता भाई। देखो G अगर मेरे पास G इनमें क्या दिया है, Z21 Z51 Z77 Z119, ठीक है। अब अगर जो दिया गया मेरे पास ZM से टू ZN, ZM टू ZN, अगर M और N का GCD अगर 1 होगा, अगर M और N का GCD 1 होगा तब ये पॉसिबल होगा, ठीक है, तब बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर M और N का GCD 1 नहीं होगा तो वहां पर वो नहीं हो सकता, पास में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट में अगर आप देखते हो 21 GCD ऑफ 21, 221 का देखेंगे GCD तो 1 आएगा, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ सेकंड 51 की, 51 एंड 221, तो इसका क्या आएगा 17 3 जा 51 एंड 1 और ये 5 7 13 आएगा, तो मतलब 17 इसका GCD है। इसी तरह 77 और 221 का करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, इसका भी 1 आएगा। और इससे करोगे जब आप GCD ऑफ 119, 221, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 17 ही आएगा, 17 7 जा 119, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, इनका GCD आया है मेरे पास, तो ये नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास B ऑप्शन एंड D ऑप्शन इसके करेक्ट ऑप्शन हो गए। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 155, ओके। 155 ऑर्डर का ग्रुप है, तो सबसे पहले इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं। 155 है तो 5 3 जा 15, 5 बन जाए, ठीक है। 5 इंटू 3 1, P इंटू Q फॉर्म में हमने ब्रेक किया, ठीक है। अब यहां देख रहे हो आप, P मेरे पास डिवाइड कर रहा है Q माइनस 1 को, 5 डिवाइड 30, 31 माइनस 1 मैं ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। ये लो भाई 31 माइनस 1, ठीक है, विच इज 30। 5 यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो हम नहीं बोल सकते साइक्लिक के बारे में कुछ भी। अगर 5 डिवाइड ना करता तब हम बोलते हैं ना कि ये साइक्लिक है, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में, ठीक है। G कैन बी साइक्लिक, कैन लगा हुआ है तो फिर हो सकता है ना भाई, Z मेरे पास Z 155 आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास इनकरेक्ट, वो सॉरी करेक्ट हो गया, पास में आ रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि वो कैन लगा रहा है ना, G कैन बी साइक्लिक, तो Z 155 हो सकता है हमारे पास, ठीक है। बाकी हमने अभी ऑप्शन नहीं देखा था, तब हमने ऐसी पॉसिबिलिटी निकाली, ठीक है। B क्या है, G इज अबेलियन बट नॉट साइक्लिक, G इज अबेलियन बट नॉट साइक्लिक, मतलब उसमें ये बोल रहा है कि G इज अबेलियन बट नॉट साइक्लिक, अबेलियन तो हो लेकिन साइक्लिक ना हो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो मेरे पास अगर Z 155 लूंगा तब साइक्लिक रहेगा, या तो फिर अगर अबेलियन की बात करोगे अगर आप, तो मेरे पास कुछ ऐसा रहने वाला है, ये Z5 क्रॉस Z31, ठीक है।
तो इस टाइप का भी हम बनाएंगे तो वो साइक्लिक ही होगा। इस टाइप का भी अगर हम बनाते हैं तो वो साइक्लिक ही होगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अबेलियन हो बट साइक्लिक ना हो, या तो साइक्लिक करेगा या तो फिर मेरे पास नॉन साइक्लिक होगा, नॉन अबेलियन होगा मेरे पास में आ रही है, ठीक है। तो साइक्लिक होगा या तो नॉन अबेलियन होगा। अच्छा, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। जी इज नॉन अबेलियन, जी इज नॉन अबेलियन। अच्छा, जी को तो मैंने ले लिया ना भाई, Z155 ले सकते हैं ना, वो बोल रहा है जी इज नॉन अबेलियन, वो नॉन अबेलियन है, लेकिन हम यहाँ तो साइक्लिक दिखा रहे हैं ना इसको, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया आपका। जी कैन बी नॉन अबेलियन, हाँ कैन भी ठीक है, हो सकता है नॉन अबेलियन, पास में आ रही है, ठीक है। नॉन अबेलियन हो सकता है आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए समझिए बात को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा ग्रुप, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं जेड, ऐसा मत सोचिएगा ZP क्रॉस ZQ है, ZP लाइक किसी भी ग्रुप को P into Q में आप ब्रेक कर रहे हो। जैसे कि मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पर क्या है कि कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर क्या है कि आपका ये साइक्लिक हो, ठीक है। यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता है जो नॉन साइक्लिक हो, नॉन अबेलियन हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो नॉन अबेलियन की, ठीक है। तो जी कैन बी नॉन अबेलियन, तो नॉन अबेलियन हो सकता है, पास में आ रही है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज जी इज नॉन अबेलियन, नॉन साइक्लिक हम बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। मतलब साइक्लिक नहीं होगा अगर ऐसा चीज है तो, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं कि साइक्लिक जरूरी नहीं कि वो साइक्लिक ही हो, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि वो नॉन अबेलियन हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रही है। देखिए हमने पहले क्या किया कि जी का जो ऑर्डर है वो 155 है, ठीक है। 5 into 31 में ब्रेक किया, आप देख सकते हो ये हमें ये इंप्लाई कराता है कि हम ये नहीं बोल सकते कि साइक्लिक ही होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी तो वैसे हर एक ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप तो एग्जिस्ट करता ही है ना, तो जी कैन भी साइक्लिक लिखा था इसलिए मैंने Z155 ले लिया और उसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज ऐसा है तो ये भी तो इंप्लाई करता है कि जी नॉन अबेलियन, जी कैन बी नॉन, मतलब जी नॉन अबेलियन भी हो सकता है, पास में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने डी ऑप्शन करेक्ट किया, ठीक है, ये यूज करके हमने, ठीक है। तो 13 ऑप्शन भी 13 भी हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग। लेट G be a group of order 45, then G has an element of order 9, G has a subgroup of order 9, G has a normal subgroup of order 9, G has a normal subgroup of order 5। तो G का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 45 है। और अभी मैंने पिछले ही टेस्ट के वीडियो में बताया था, दिया भी था कि, और बताया भी था, इसमें प्रूफ भी बताया था कि 45 ऑर्डर का जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अबेलियन होता है, वो हमेशा अबेलियन होता है। तो इसको अगर हम लोग प्राइम में अगर ब्रेक करते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5, डन। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9, हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9, तो अबेलियन है। इसको मैं ऐसा ले सकता हूं ना, Z3 क्रॉस Z3 क्रॉस Z5। अब बताइए कि कहां यहां पर 9 ऑर्डर का एलिमेंट आ रहा है, नहीं आएगा ना। इसमें बोला है जी हैज अ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 9, तो फॉल्स। बी ऑप्शन क्या है, जी हैज अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, जी हैज अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर। देखिए अबेलियन है, इसके हर एक डिवाइजर पर आपको सबग्रुप मिल जाएगा, तो हाँ ठीक है, 9 ऑर्डर का सबग्रुप मिल जाएगा आपको। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अबेलियन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। जी हैज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर, भाई अबेलियन, बस आपको मेन पर्पस जो था ना वही था अबेलियन, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको, ठीक है, पिछले टेस्ट में बताया है। तो जी हैज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 9, तो अबेलियन है तो उसके हर एक डिवाइजर पर आपको नॉर्मल सबग्रुप ही मिलेगा, ठीक है, अबेलियन ग्रुप के लिए। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया आपका। जी हैज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, ऑर्डर 5 का आपको यूनिक मिलेगा, ऑर्डर 5 को आपको यूनिक सबग्रुप मिलेगा, यूनिक है तो नॉर्मल ही होगा, ठीक है, यूनिक मिलेगा, ये कहते हैं अबेलियन ही है तो ऑब्वियसली मिलना ही है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या है, लेट जी बी अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। सिंपल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे माइंड में वही आता है, A5 ले लिया अगर हमने, मान लीजिए 60 होता है इसका ऑर्डर, ठीक है। देन जी है 6 साइलो 5 सबग्रुप, 6 साइलो 5 सबग्रुप, ठीक है। साइलो 5 सबग्रुप की अगर बात कर रहा है, 5 SSG की बात कर रहा है, ठीक है, 5 SSG की अगर बात कर रहा है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 5 डिवाइड करता है 60 को, बट
5 स्क्वायर जो होगा वो डिवाइड नहीं करेगा 60 को, ठीक है। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट 5 SSG ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है। देयर एग्जिस्ट 5 SSG ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 5 SSG तो एग्जिस्ट करेगा, ये हमें समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही 5 ऑर्डर का अगर मैं सब ग्रुप निकालना चाहूं, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, तो क्या आएगा मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 अपॉन 5। ये एक्चुअल साइकिल के लिए ही हम करते हैं, ठीक है, और किसी के लिए मत करना ऐसा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है, और अपॉन 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 ऑफ G, ठीक है। G क्या है मेरे पास, A5 है। 5 ऑर्डर के एलिमेंट इसमें कितने होंगे, 5 ऑर्डर के एलिमेंट इसमें अगर मैं देखूंगा तो 5 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, 5 ऑर्डर के निकालने हैं तो इसी टाइप के होंगे ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक ही होगा मेरे पास 5 ऑर्डर का, ठीक है, सॉरी एक ही क्या होगा, मतलब कि इस ऐसी लेंथ के साइकिल के होंगे ना, ठीक है, क्योंकि 5 ऑर्डर का है तो मेरे पास क्या आएगा 5 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो मतलब ये मेरे पास आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5। क्या समझ पा रहे हो भाई, A5 मैंने बहुत अच्छे से बताया है, A5 मैंने बताया है लेक्चर में कि कैसे उसके एलिमेंट निकालने हैं। 5 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल an के कैसे बताया, n फैक्टोरियल अपॉन जितने भी जो लेंथ की साइकिल जैसी मिल रही है आपको वो नीचे आता है मेरे पास, ठीक है। जैसे 1 लेंथ की 2 मिले तो 1 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर 2 की लेंथ की 3 मिल रही है तो 2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है। एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 लिख देता हूं यहां पर मैं, ऑफ ऑर्डर 5, तो वो कितना है 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 और ये इंटू 5 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 6, तो ये करेक्ट है, ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन में वो बोल रहा है, बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है वो आपको, बी ऑप्शन में बोल रहा है कि G हैज 4 साइलो 3 सब ग्रुप, G हैज 4 साइलो 3 सब ग्रुप, ठीक है। 3 सब ग्रुप, 3 साइलो सब ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम फॉर बी 3 साइलो सब ग्रुप 3 डिवाइड करता है 60 को, बट 3 स्क्वायर जो होगा आपका वो डिवाइड नहीं करेगा। साइलो सब ग्रुप से सारी चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है। 3 स्क्वायर डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब यहां से तो हमको अभी समझ में आ रहा है कि देयर एग्जिस्ट 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर 3। तो यहां पर 3 SSG ऑफ ऑर्डर 3, यहां पर एक तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कितने ऐसे सब ग्रुप होंगे 3 ऑर्डर के, वो देख लेते हैं। चलिए यहां पर नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, अब 3 ऑर्डर का है तो हम वैसे ही निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 अपॉन 5 और 3 ऑर्डर के एलिमेंट कैसे होंगे A5 में, A5 में कैसे होंगे भाई, एक 3 लेंथ की साइकिल, एक 1 लेंथ की, एक 1 लेंथ की, क्योंकि 5 है ना मेरे पास, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल नीचे आएगा, मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन दिस, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये अपॉन 5 3 क्या आएगा 2 आएगा, तो इंटू 2 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 2 2 जा 4 3 जा 12 और ये कितना 12 आ जाएगा, मीन्स 10 आ गया आपका ये, ठीक है। दिया क्या है आपको, दिया क्या है आपको, आपको दिया है 4, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। G has cyclic subgroup of order 6, G has cyclic subgroup of ऑर्डर 6। देखो 60 है, A5 अगर मैंने ले लिया तो उसमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं होता है, तो साइक्लिक सबग्रुप की बात ही अलग है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है। G has यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। A5 के बारे में बताया है, तो ये भी इनकरेक्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं 60 नंबर की ओर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू।
Z2 क्रॉस Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6, ठीक है, करेक्ट है। Z4 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z24, इनकरेक्ट हो गया क्योंकि 4 और 2 का GCD 1 नहीं आएगा। और Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z7, ठीक है, Z42 की होगा। अच्छा, डी ऑप्शन क्या है? G इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर P क्यूब, P क्यूब ऑर्डर का ग्रुप है आपका, P क्यूब ऑर्डर का ग्रुप है P प्राइम, ठीक है। देन G बाई ZG इज ऑलवेज अवेलेबल। भाई देखो ZG मैंने बताया था आपको इज स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ Na, स्ट्रिक्टली लेस देन ऑर्डर ऑफ G। इसका P क्यूब, इसका P स्क्वायर होता है। ZG का ऑर्डर सिंपली मैं लिख सकता था P, ठीक है। हालांकि इस चीज के, इस सारे प्रोसेस के बारे में मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। तो G बाई ZG जब आप करोगे तो P क्यूब बाई P विच इज P स्क्वायर। तो P स्क्वायर टाइप का जो होगा आपका G बाई ZG, तो वो हमेशा अवेलेबल तो होगा ना, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपकी कैसी है? करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? G be a set F1 F2 F3 F4, ठीक है, F1 F2 F3 F4। F1 ऑफ x दिया है, F2 ऑफ x 1 by x, F3 ऑफ x माइनस x, F4 ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 by x। देन अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन G फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, ये देख सकते हो आप, सबसे पहले इसको ग्रुप का देखोगे आप, सबसे पहले आप ग्रुप देखोगे कि ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, वो चेक करना आप। ये ग्रुप बनेगा। अच्छा देखो यहाँ पर देखो, मैं यही बताता हूँ इसको, ये आइडेंटिटी है। इसका ऑर्डर देखोगे F2 ऑफ x, जब आप 1 by x रखोगे तो 1 by x रखोगे x ही आ जाएगा वो, तो मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। इसको देखोगे जब आप फिर से माइनस x रखोगे तो प्लस x आ जाएगा, वो आइडेंटिटी आएगा, इसका भी ऑर्डर 2 है। जैसे इस पे फिर से माइनस 1 by x रखोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? प्लस x आ जाएगा, तो इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है। तो आप देख सकते हो ये K4 के ही तो आइसोमॉर्फिक लग रहा है ना भाई, ये आपके K4 के ही तो आइसोमॉर्फिक है, बात समझ पा रहे हो? तो K4 के ही तो अबेलियन है आपका, ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा है हमको। तो एन अबेलियन ग्रुप G है। अब अबेलियन ग्रुप है, हम सब कुछ बता दें। G हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, भाई 3 है इसके, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ G सच दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज 4 ऑर्डर का इसमें नहीं मिलेगा आपको। G इज अ साइक्लिक ग्रुप, इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलिए। लेट G इज इक्वल टू Z60 क्रॉस Z45 क्रॉस Z12 क्रॉस Z36, ठीक है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन G, ठीक है। 2 ऑर्डर के हमको एलिमेंट देखने हैं, Z60 क्रॉस Z45 क्रॉस Z12। अब इसमें चॉइसेस देख लीजिए 2 ऑर्डर के लिए, इसमें 2 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा, इसमें 1, ठीक है। इसमें 1 कर लो, 2 2, ठीक है। इसमें 2 ऑर्डर का तो नहीं मिलना हो ना, ठीक है। अच्छा, इसमें देखेंगे हम लोग, ये 2 कर लो, ये 2 कर लो, ये 1 1 बना लो, ठीक है, सिंपली। और फिर उसके बाद आप और कौन सा ले सकते हो? हमने इसका कनेक्शन बनाया अभी तक, हाँ, इसका कनेक्शन बन गया, इसका बन गया, इसका होना बाकी है, ठीक है। 2 2 1 1। फिर उसके बाद अब अकेले का कर लो इनका, 1 1 2 1, और ये लास्ट में बनेगा 1 1 1 2। कितने बन गए? 3 3 6 1 7। अब देख सकते हो सिंपली 5 2 5 2 5 2 इंटू 5 2 करोगे, ये 1 ही आएगा आपका, यहाँ भी 1 आएगा, 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 यहाँ भी 1 आएगा। टोटल करोगे इनको तो क्या आएगा? 7। तो 7 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सब कुछ बता रखा है मैंने। नेक्स्ट चलते हैं भाई। G is equals to S3, the symmetric group of 3 number 1 2 3. Then if H is equals to ID means identity 1 2 3 1 3 2, ठीक है, and K is equals to identity 1 2 be subgroup of G, then ID denotes the identity of the group, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है H is not normal in G is equals to H union K, ठीक है। H is normal in G, K is normal in G। भाई S3 के बारे में आप सब कुछ जानते हो, मैं डायरेक्टली यहाँ से बता सकता हूँ सब कुछ, इवन आप ही ने देखा होगा, तुरंत टिक कर दिया होगा। H मेरे पास ये क्या है? 3 ऑर्डर का है, ठीक है, 3 ऑर्डर का है, यूनिक है।
तो वो यूनिक है, 3 ऑर्डर का है, या मैं बोलूँ इसका इंडेक्स 2 है, बहुत सारे रीजन दे सकते हो। तो ये नॉर्मल होगा, H नॉर्मल होगा G में, तो ये C ऑप्शन करेक्ट, ये इनकरेक्ट। ठीक है, H यूनियन K जब आप करोगे तो यहाँ 1 2 तो आ जाएगा, लेकिन 2 3 कहाँ गया, 1 3 कहाँ गया, ये 2 एलिमेंट अभी भी मिसिंग है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। K नॉर्मल इन G, K नॉर्मल इन G, ऐसे इसमें तो सिंपली देख सकते हो कि इसकी क्लास में सारे एलिमेंट ही नहीं है, क्लास में ही नहीं है, तो फिर हम नॉर्मल बोल ही नहीं सकते उसके। 1 2 में तो आपका 2 3 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, ठीक है, वहां से भी ऐसा बोल सकते हो अगर आप ग्रुप के बारे में जानते हो तो। ठीक है, अगर ग्रुप के बारे में नहीं जानते हो, अगर आपको सेट दिया गया है तो आपको निकालना पड़ेगा, इसमें बेसिकली हम जानते हैं तो हम बोल सकते हैं ऐसा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। पास में आ रही है, ठीक है, तो ये भी हो गया ऐसे ही। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं, तो चलिए ये वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। लेट G बी अ ग्रुप एंड N बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, लेट F such that G to G by N be defined by f of x is equals to nx. ओके, और फॉर ऑल n belongs to G, देन फर्स्ट ऑप्शन है f is a homomorphism of G onto G by N with curve f does not equals to n into G by N with curve f is equals to n into G by N with curve f does not equals to n onto G by N with curve f is equals to n. ओके, तो हमें क्या चीजें देखनी है, हमें होमोमॉर्फिज्म देखना है, ऑनटू देखना है, और कर्नल f हमें देखना है कि n के इक्वल होगा या नहीं होगा। बस हमें यहाँ पर 3 चीजें देखनी है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पर मैपिंग क्या है, f such that G to G by n है मैपिंग हमारी, ठीक है। सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म देखते हैं। होमोमॉर्फिज्म के लिए fxy इक्वल्स टू nxy, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा होगा nx ny, यहां से लिख सकते हैं सो f इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं यहां पर कर्नल f की, ठीक है। कर f की बात करते हैं, जो कि क्या होगा मेरे पास x belongs to G such that f of x is equals to n। मतलब क्या है कि भाई यहां पर मेरे पास डोमेन के वो सारे एलिमेंट जो आइडेंटिटी पे मैप हो रहे होंगे ना, वही तो कर्नल में आएंगे सारे। तो आइडेंटिटी उधर की क्या है, G by N में आइडेंटिटी क्या है, n है। G by N में आइडेंटिटी क्या है, n है। तो यहां लिख देता हूं cos n इज आइडेंटिटी ऑफ G by N। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। इक्वल टू x बिलोंग्स टू G सच दैट f ऑफ x क्या आएगा मेरे पास, nx इज इक्वल टू n। nx इक्वल टू n है, इसका मतलब क्या है, x n में बिलोंग करेगा। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू G सच दैट x बिलोंग्स टू n, और x मेरे पास n में आ गया, x मेरे पास n में आ गया। तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं ना, ये इक्वल टू n के हो गया कर्नल f। बात में आ रही है, x बिलोंग्स टू D सच दैट x बिलोंग्स टू n, x मेरा पूरा n में चला गया जो भी था। तो ये जो कर्नल f है वो n के ही तो इक्वल आ गया ना, ठीक है। तो कर्नल f यहाँ से हमारे पास n के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है A और C ऑप्शन तो आपके इनकरेक्ट हो गए, B और D में ही है। अगर ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू में क्या है ना कि सारी जितनी भी प्री इमेज होनी चाहिए मेरे पास वो होनी, कहने का मतलब जितने भी मेरे पास एलिमेंट हो जाने चाहिए, होनी चाहिए कोडोमेन में, वो सारे कनेक्टेड होने चाहिए, उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। और इनटू क्या कहता है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर अब बात करते हैं अब हम लोग ऑनटू फंक्शन की, ठीक है। तो अगर जैसे मेरे पास फंक्शन था f such that G to G by N, अब यहाँ पर जस्ट फंडामेंटल थ्योरम मतलब अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, कि जैसा हम करते हैं कि G by N जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होता है f ऑफ G के, G by N आइसोमॉर्फिक होता है f ऑफ G के, ठीक है। और ये जो f ऑफ G आना चाहिए ये मेरे पास इसका सब ग्रुप होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, तो इसका सब ग्रुप होना चाहिए। तो इस कंडीशन को देख के आपको क्या लग रहा है,
देखिए कि जी बाई एन जो है वो आइसोमॉर्फिक है एफ ऑफ जी के, और एफ ऑफ जी सब ग्रुप है जी बाई एन का। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना, सो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी बाई एन, और एफ ऑफ जी अगर पूरा जी बाई एन के इक्वल आ गया तो हम बोलते हैं ना ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू। ठीक है, तो ऑन टू हो गया तो फिर इनटू वाला कट हो जाएगा, तो हमारे पास जो ऑप्शन ट्रू होगा वो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बाकी आपके फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन थे जो मैंने बताया आपको। तो धन्यवाद।